हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के लिए एक सम लेकर आए हुए हैं। यह चैप्टर नंबर 8 का है, जो कि आपकी नई सिलेबस है, नई बुक है, नई किताबें जो मैथ का है, उस किताब का मैं एक नया सम आपको दे रहे हैं, जो कि मिड टर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देखिए, फाइंड द 10 and 26 terms if the AP 3, 8, 13, 18 so on है। अब यह क्वेश्चन में AP दिया हुआ है और एक 10 दिया हुआ है 26। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए यह सम बहुत नई है, बहुत नया है, क्योंकि यह आप पहले पढ़े हुए नहीं है, क्योंकि नई बुक में यह सम अलग ढंग से दिया गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को, और यह अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे तो यह बहुत आसानी पूर्वक आप समझ सकते हैं। देखिए, यह जो है, यह 3, 8, 13 और 18 जो लिखा हुआ है, इसमें यह एक पहले देखा जाता है कौन फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 3। इसको हम ए कहा जाता है, इसको फर्स्ट टर्म को 3 लिख दिए। अब इस दोनों के बीच हमको डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस डी होता है। कॉमन डिफरेंस इस दोनों के, इसके एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे कर करके होते हैं। यह दोनों का माइनस होता है, A2 माइनस A1 होता है, ऐसे फॉर्मूला होता है। और 8 माइनस 3 कर दिए, कितना हो गया? 5, यानी डी जो है हमारा 5 हो गया। अब यह डी जब हमारा 5 हो गया तो एन कितना है? यह 10। पहला प्रश्न, एन हमारा 10 है। निकालना क्या है अब हमें? टी एन निकालना है। इस टी एन को किसी किसी सम में ए एन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर टी एन का ही प्रयोग होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है टी एन का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यह सूत्र होता है, यह फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर आपको इसे 10 का वैल्यू निकालना है कि यह कितना टी एन होते हैं। अब देखिए, ए कितना है? 3 हमने लिख दिए, प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1, डी कितना है? 5। यह 3 प्लस घट गया 9 गुना 5। अब इसको कितना हो गया? 3 प्लस 45 हो गया, तो 48 हो गया। यह 48 आंसर हो गया किसका? 10 का। यह जो 48 आंसर हुआ, 10 लिखेंगे इसको, और इसको 48 आंसर लिखेंगे। अब रही बात 26 का। 26 का जब हम आएंगे, यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बराबर हमारा 3, ये ठीक है। डी बराबर हमारा 5 है, ये भी ठीक है। एन बराबर जो है 26 हो जाएगा, एन का वैल्यू। इसमें टी एन, इसको हमको निकालना है। इसका ये सूत्र ये होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब हमें एन का वैल्यू कितना है? 26। तो यहां पर लिखेंगे टी 26 बराबर ए का कितना है? 3, तो यहां पर 3 लिख दिए। एन 26 है, 26 माइनस 1, डी कितना है? 5 बराबर 3 प्लस यह कितना होगा? 25 हो गया, मल्टीप्लाई 5। अब इस 3 प्लस 25 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 125। अब इस दोनों को हमने क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितना होगा? 128। अब यह 128 जो है किसका निकला? ये T26 का वैल्यू कितना निकला, यानी 10 का हमारा आंसर हुआ 48 और 26 का हुआ 128। यह क्वेश्चन को आप अच्छी तरह बना लें, ये क्योंकि ये मिड टर्म में 100% होप है
आ सकता है।